एक गांव में एक गुजरी रहा करती थी। वह श्याम भगत की बहुत ही बड़ी भक्तिन थी। एक दिन श्याम भगवान की कृपा से गुजरी का विवाह बलबीर नामक गुज्जर से हो गया। दोनों पति पत्नी खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते थे। वह हमेशा श्याम बाबा का भजन गुणगान किया करते थे। हे श्याम प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो मेरे मन की बात जानते हैं ना। आपको तो पता ही है बाबा, मैं निसंतान हूँ। आप मेरे घर पे एक फूल खिला दें। आपकी बड़ी कृपा होगी बाबा, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। जब खाटू धाम से वापस आए तब पति अचानक बीमार हो गया। गुजरी बेचारी बहुत ही ज्यादा गरीब थी, इसलिए वो अपने पति का इलाज भी नहीं करा पा रही थी। इसलिए वह दिन रात बस श्याम बाबा से ही प्रार्थना किया करती थी। हे श्याम बाबा, मेरे पति को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। इनके सिवाय इस गांव में मेरा और कौन है? मेरा और कोई सहारा भी तो नहीं है। कृपा करो बाबा, आप जल्दी से जल्दी मेरे पति को ठीक कर दो। लेकिन अब गुजरी को क्या पता कि विधाता ने उसके पति की उम्र इतनी ही लिखी है। चारपाई पे पड़ा हुआ वो अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, मुझे तो लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। हमने श्याम प्रभु से बहुत प्रार्थना की कि हमारे घर में भी एक फूल खिल जाए, तेरी गोद भर जाए, लेकिन प्रभु को कुछ और ही मंजूर है। मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेला ही छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। श्याम प्रभु आप पे कृपा करेंगे। देखना, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप धैर्य रखिए। मुझे अपने श्याम प्रभु पे पूरा भरोसा है, आप ठीक हो जाओगे। परंतु विधाता को तो ये सब मंजूर ही नहीं था। फिर गुजर की मृत्यु हो जाती है और गुजरी अकेली ही रह जाती है। लेकिन पति के मरने के बाद भी वह श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए हर फागुन के महीने में पैदल जाती रही। एक बार जब वह गुजरी खाटू धाम पैदल जा रही थी, तब उसे एक जंगल में एक नन्हा सा बालक रोता हुआ मिला। उसे देखकर गुजरी ने चारों तरफ देखा, लेकिन बालक के आसपास उसे कोई भी नजर नहीं आया। फिर गुजरी ने सोचा, यह मेरे श्याम प्रभु की ही इच्छा है जो इतना सुंदर बालक मुझे मिला। मैं बहुत ही अच्छे से इस बच्चे का पालन पोषण करूंगी। गुजरी ने उस बालक को श्याम प्रभु का वरदान समझकर अपनी गोद में उठा लिया और उस बालक को लेकर अपने गांव, अपने घर में चली आई। और जब वह गुजरी अपने गांव में आई तो सब लोग उससे पूछने लगे कि यह बालक तुम्हें कहाँ से मिला। तो गुजरी बोली, यह तो मेरे श्याम प्रभु का आशीर्वाद है। यह बालक मुझे खाटू धाम के रास्ते में मिला। मैं इसे खाटू श्याम का वरदान समझ के लेके आई हूँ और अब यह मेरा बच्चा है, यह मेरा बालक है। अब मैं इसका पालन पोषण करूँगी। अरे हाँ हाँ, इस बेचारी का कोई सहारा तो है नहीं, तो इसीलिए श्याम बाबा ने इस औरत को यह बालक दिया है। जय हो खाटू श्याम बाबा की, जय हो। गुजरी उस बालक को बड़े ही लाड और प्यार से पालने लगी। ऐसे ही देखते वह बालक 8 वर्ष का हो गया। ऐसे ही पहले की तरह गुजरी अपने बेटे को लेकर श्याम प्रभु के मेले में जाती रही। ऐसे ही गुजरी एक समय बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगी और वह श्याम बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं हर साल आपके दर्शन के लिए पैदल पैदल जाती रही, लेकिन आज मैं विवश हूँ। आज मैं बीमार पड़ी हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं चल फिर नहीं सकती। मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैं कैसे तुम्हारे मेले में आऊं प्रभु, मुझे क्षमा करो।
माँ, तुम क्यों चिंता कर रही हो? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं आपका इलाज शहर के बहुत ही अच्छे और बड़े हॉस्पिटल में कराऊंगा। आप रो मत माँ, आप चुप हो जाओ। बेटा, मैं अपनी बीमारी से नहीं डरती और मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है। मैं तो बस अपने श्याम प्रभु से बिछड़ने के कारण रो रही हूँ। तुम चिंता मत करो माँ, श्याम बाबा जरूर हमें फागुन के मेले में बुलाएंगे। इस प्रकार श्याम बाबा के दर्शन की अभिलाषा माँ के मन में देखकर बेटा सोचने लगा कि क्यों ना मैं अपनी माँ को अपनी पीठ के ऊपर बैठाकर खाटू धाम की यात्रा करवाऊं, माँ को फागुन के मेले में ले जाऊं। जब बेटा 18 वर्ष का हो गया, तब बेटे ने निर्णय लिया कि क्यों ना मैं अपनी माँ को श्याम बाबा के फागुन के मेले में ले जाऊं। और फिर बेटा अपनी माँ से बोला, माँ, तुम दुखी क्यों होती हो? जब तुम्हारा बेटा है तो तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें अपनी पीठ के ऊपर बिठाकर खाटू धाम ले जाऊंगा। चलो माँ, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग जल्दी ही खाटू श्याम चलेंगे। अरे नहीं बेटा, खाटू धाम बहुत ही ज्यादा दूर है, तुम थक जाओगे। माँ, दुनिया के बोझ से माँ का बोझ उठाना ठीक है। तेरे आशीर्वाद से और श्याम बाबा की कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा माँ। माँ, आप इनकार मत करो, आप जल्दी से चलने की तैयारी करो। चलो ना माँ, चलते हैं। बेटे के कहने पर माँ चलने के लिए तैयार हो जाती है। बेटे की पीठ पर माँ बैठ जाती है और बेटा खाटू धाम की यात्रा प्रारंभ कर देता है। कभी वह रास्ते में बैठ जाता तो कभी माँ को लेकर चलने लगता। तभी श्याम प्रभु अपना चमत्कार दिखाते हैं और रास्ते में उन्हें गाड़ी वाहन मिलता है। अरे बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? और यह बुढ़िया तुम्हारी कौन है? बाबा, यह मेरी माँ है और यह बहुत ही ज़्यादा बीमार है। ये चल फिर नहीं सकते, इसलिए मैं इन्हें अपनी पीठ पे बिठाकर खाटू धाम ले जा रहा हूँ। माँ की इच्छा है कि वह श्याम प्रभु का दर्शन करें। वाह बेटा वाह, तुम बहुत ही धन्य हो जो अपनी माँ की इच्छा पूरी कर रहे हो। इस कलयुग में तो बेटा तुम श्रवण कुमार हो। अच्छा बेटा, तुम अपनी माँ को लेकर मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मैं भी खाटू धाम की ओर जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा। इस गाड़ी वाहन को मैंने कभी देखा ही नहीं और मैं तो इनको जानता भी नहीं। अब मैं क्या करूं? ये तो मेरे लिए अनजान है। मैं इनकी गाड़ी पे बैठूं कि नहीं बैठूं? अरे बेटा, सोचो मत, शायद श्याम बाबा की यही इच्छा हो। आओ बैठो। माँ और बेटा दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद खाटू श्याम बाबा के धाम पर पहुंच जाते हैं। लो बेटा, यह आ गया श्याम बाबा का दरबार। अब आप लोग श्याम बाबा के दर्शन करो। मैं चलता हूँ बेटा, मुझे बहुत ही जरूरी काम है। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरी और उसका बेटा वहाँ पे उतर जाते हैं और वह जैसे ही पलट के देखते हैं, गाड़ी वाहन तो अदृश्य ही हो जाता है। माँ, वो गाड़ी वाहन कहाँ चला गया? वो तो अदृश्य हो गया है। अभी अभी तो उसने हमें यहाँ पर उतारा है। कहाँ चला गया वो? अरे बेटा, यह तो मेरे श्याम बाबा की लीला है। पता नहीं किस भेष में भगवान मिल जाए। अब देर मत करो, चलो बेटा चलो, श्याम बाबा के दर्शन करें। धीरे धीरे रात होने लगी और दोनों माँ बेटे वहीं पर सो जाते हैं। और फिर गुजरी के सपने में बाबा श्याम आते हैं और कहते हैं, हे देवी, तुमने कहा था कि तुम मेरी सहायता क्यों नहीं करते? तो सुनो, जब तुम्हारा बेटा तुम्हें यात्रा करवा रहा था, तब वो गाड़ी वाहन मैं ही तो था। तुम जैसे भक्तों की रक्षा मैं सदैव करता हूँ। भक्तों की पुकार सुनकर मैं कभी घोड़े पे सवार तो कभी गाड़ी वाहन बनकर मैं उनकी सहायता करता हूँ। हे देवी, मैं भक्तों के साथ सदैव रहता हूँ। इतना कहकर श्याम प्रभु अदृश्य हो जाते हैं।
अगली सुबह जब गुजरी नींद से उठी तब प्रभु के सम्मुख हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। हे श्याम प्रभु, मैंने जो भी जाने अनजाने में अज्ञात गलती की हो तो मुझे क्षमा करें। हे श्याम प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी यह विनती भी स्वीकार करें। हे नाथ, मैं आपसे कभी बिछड़ना नहीं चाहती, इसलिए आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने चरणों में ही स्थान दे दीजिए, ताकि मैं सदा सदा आपके चरणों में ही वास करूं। मैं सदैव आपकी भक्ति करूं, आपकी सेवा करूं, आपकी सेवा से मैं कभी दूर न रहूं। हे प्रभु, मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरा बेटा मेरे बाद कभी अनाथ ना हो जाए, उसे सदा अपनी सेवा में ही रखना। हे प्रभु। इस प्रकार गुजरी ने श्याम बाबा से अरदास की और वह जैसे ही अरदास करके बाहर आई तो उसे बहुत ही जोर का चक्कर आया और वो वहीं गिर गई। माँ को ऐसे देखकर बेटा घबरा गया। अरे माँ, 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 तुम्हें क्या हो गया? माँ, आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो। माँ, क्या हो गया तुम्हें? माँ, आंखें खोलो ना माँ, आंखें खोलो। माँ, क्या हो गया तुम्हें? माँ, माँ। बेटे का विलाप सुनकर वहाँ कई लोग इकट्ठा हो गए। जब पुजारी ने हाथ पकड़कर नब्ज देखा तो सन रह गया और बोला, बेटा, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं, शायद श्याम प्रभु की यही इच्छा थी। परंतु पंडित जी, मैं तो असहाय हो गया हूँ ना, अब मैं माँ का अंतिम संस्कार कैसे करूँगा? बताइए ना, अब मैं माँ का अंतिम संस्कार कैसे करूँगा? बेटा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी माँ की चिता की तैयारी करते हैं। हम सब मिलकर तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार कराएंगे। नहीं, इस देवी को अग्नि नहीं दी जाएगी, यह तो श्याम बाबा की भक्तिन है, इसे तो समाधि में ही स्थान दिया जाएगा। फिर सभी ने उसकी बातें मान ली और खाटू श्याम की थोड़ी ही दूरी पर उसकी माँ की समाधि बना दी गई और फिर वह गुजरी सदा सदा के लिए अमर हो गई और वह आज भी श्याम बाबा की सेवा में लीन है। बाबा, अब मेरा कोई नहीं, आप तो हारे का सहारा हो बाबा, अब आप मुझे भी सहारा दो, ताकि आपके ही धाम के ऊपर रहकर मैं सदैव आपकी सेवा करता रहूं। और इस प्रकार जो बालक अपनी माँ से बिछड़ गया था वह श्याम बाबा के वरदान से गुजरी को प्राप्त हुआ और खाटू श्याम का परम भक्त और श्याम बाबा का पुजारी बना। इससे बस यही प्रेरणा मिलती है कि श्याम बाबा हारे का सहारा है, वह सदैव सबकी रक्षा करते हैं। जय हो श्याम बाबा की। तो हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों में। तब तक हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आते हैं।